प्रश्न संख्या 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना दिया गया? 10 सेंटीमीटर। ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी भुजा कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब कहता है कि इसमें ए पर 0.1 माइक्रोकूलम का आवेश है। ए पर जो है इस पॉइंट का नाम ए देते हैं, इस पॉइंट का नाम बी देते हैं और इस पॉइंट का नाम सी देते हैं। तो ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। अब ए पर आवेश का मान कितना दिया हुआ? 0.01 माइक्रोकूलम का। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बीसी भुजा के ठीक मध्य बिंदु डी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो ये बीसी है और ये बीसी का मध्य बिंदु है और इस मध्य बिंदु का नाम क्या दिया गया? डी। तो बताओ टोटल दूरी कितना? 10 सेंटीमीटर। अगर मध्य बिंदु आएगा तो दूरी दो बराबर भागों में बटेगा, तो 10 को आधा करो तो 20 से दूरी का डी का दूरी कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर और डी से सी का दूरी भी क्या आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ये कहता है कि डी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यानी इस बिंदु पर आपको तीव्रता निकालना है। तो पहले ये देखो, यहाँ पे दिखा जाए तो एक समकोण त्रिभुज बना है, ए डी और बी। यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में देखा जाए तो ये वाला भुजा क्या है? कर। नीचे वाले भुजा को क्या कहते हैं? आधार। और ये वाला दूरी क्या कहलाएगा? लंब। और इस दूरी को हम कितना मान लेते हैं? आर। तो हमको लंब को निकालना है, यानी आर को पहले निकालना है कि ए से बी का दूरी कितना है, यानी लंब क्या होगा। तो आइए दूरी निकाल लेते हैं। तो बताओ लंब बराबर फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? अंदर रूट कर्ण का स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर। तो चलिए लंब सबसे पहले निकालते हैं। कितना आएगा? अंदर रूट कर्ण का मान कितना दिया हो गया? 10 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा? 100। 10 का स्क्वायर कर देते हैं चलो। और आधार का मान कितना है? 5। तो 5 का भी क्या कर देंगे? स्क्वायर। और इस दूरी को हमने कितना बना? लंब को आर। तो आर बराबर कितना आ गया? 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 और 5 का स्क्वायर 25, यानी अंदर कितना गया? 75 क्या आ गया? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में अगर बदलोगे तो 10 के पावर -2 से गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा? मीटर है। 75 गुना 10 के पावर -2 मीटर। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए पर आवेश है तो डी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो दूरी के लिए निकालो। तो बताओ यहाँ पे आवेश का मान कितना दिया हुआ है? 0.01 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को आप कूलम में बदल सकते हो। माइक्रो का मतलब कितना होता है? 10 के पावर -6। इसको लिख सकते हैं 0.01 को 1/10 का स्क्वायर या 1/100 लिखो या 1/10 का स्क्वायर लिखो। बात तो एक ही है ना, तो 1/10 का स्क्वायर कर दिए। अब माइक्रो को हटाते हैं। माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6। अब देखो यहाँ पे देखा जाए तो 10 के पावर 2 है, +2 है। ऊपर जाएगा तो -2 होगा, तो -6 और -2 जुड़ जाएगा तो 10 के पावर -8 कूलम। तो ये आपका आ गया कूलम में। आवेश है, दूरी है, तीव्रता निकालना है। तो तीव्रता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K × Q/r²। K का मान कितना हो गया बच्चों? बाई में 9 × 10 के पावर 9। आवेश कितना हो गया? 10 के पावर -8 और बटा दूरी का स्क्वायर। दूरी कितना हो गया? √75 गुना 10 के पावर -2 मीटर है। और इसका क्या कर दिए? स्क्वायर। चलिए सोल्व करते इसको। 9 का 9 लिख दिए, आधार दोनों का सेम है, पावर को जोड़ दो तो 9 - 8 कितना हो गया? 1, यानी ये कितना बन गया? 90। अब देखो नीचे में क्या बच गया? √75 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 75 और -2 का स्क्वायर पावर को पूरा कर दो तो 10 के पावर -8। चलिए जो कटता है उसको काट सकते हो। देखो ये कटेगा आपका कितना? 18 बचे 90, 15 बचे 75, 5 से 3 मरतबे, 6 से 3 मरतबे, यानी आ गया 6 बटा कितना? 5। ओके। अब यहाँ पे देखा जाए 6 3 18 18 5 90 15 5 75 5 से 25 मिनट लगेगा। 1 मिनट बच्चों 18 5 90 15 5 75 6 के 18 5 3 15। चलो सही है। अब यहाँ पे देखा जाए तो -4 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर कितना हो जाएगा? 4। अब 6/5 है, अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 6/5 को अगर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1.2 और गुना में 10 के पावर 4। इतना क्या आ गया बच्चों?
न्यूटन पर कूलम और ये निकल गया आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान किस पॉइंट पर, तो इसके डी पॉइंट पर। ओके,